स्टूडेंट वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन पीवाईक्यू डिस्कशन। पिछली बार हमने बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट दी दैट इज 2 साल के पेपर डिस्कस कर चुके हैं हम। 2024 का 21 अप्रैल में जो पेपर हुआ था वो, और 2022 के पेपर डिस्कस करे थे दो साथ में। आज 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। अब 2021 में भी 2 बार पेपर हुआ था आपका। यूजुअली 2 बार ही होता है, यूजुअली क्या हमेशा ही 2 बार होता है, बट आपका 2020 में एक बार हुआ था, दैट ड्यू टू द कोरोना क्राइसिस। 21 में आपका एक तो 14 नवंबर को हुआ था, दैट इज पेपर 2, और एक आपका हुआ था 18 अप्रैल को। मेरे को बस डेट याद है, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई पूछने नहीं वाला, बट ठीक है। 18 अप्रैल 14 नवंबर को पेपर हुआ था। तो पहले मैं 14 नवंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। 3 ही क्वेश्चन आए थे भाई 18-14 नवंबर में, और 3 ही क्वेश्चन ये। तो अगर आप देख सकते हो तो ज्यादातर एवरेज 3 से 4 का ही है, यानी कि 7.5 से 10 नंबर का इस चैप्टर का, ठीक है। बट ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो आगे चैप्टर आता है, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहां इसका यूज होना है। बेसिक इसके बिना आप उसको नहीं समझ सकते, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसका काफी यूज होता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है जो आपको पढ़ना है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। चलो, फर्स्ट इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। देखो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर या किसी और, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट तो हम सब जानते हैं, हम कर भी देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते थे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते थे, और दोनों को डिवाइड कर देते थे। मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो आया उसको कर देते थे। इंटीग्रेशन में क्या है, हम चाहेंगे कि इसको इसके फॉर्म में, देखो सिंपल बताता हूं, एक्स स्क्वायर को अगर मैं यू मान लूं, तो अगर आप यहां पर देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + u + u स्क्वायर। अब मैं कह सकता हूं कि इसको du के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, इट विल बी u + u² 2 + u³ 3। बस अब आपने जो u माना था वो आप पुट बैक कर दो। तो ये सिंपल रहता है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। x² यानी कि x⁴/2 आ जाएगा, और x⁴ आ जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से अगर ऑप्शन को चेक करो, आई बिलीव ऑप्शन नंबर डी इज दैट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इफ 1 - this इज इक्वल टू दिस, x π/4 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस पर्टिकुलर को मैं लिख सकता हूं, मतलब 1 की जगह मैं sin² x + cos² लिख सकता हूं। sin 2x 2 sin x cos x, ठीक है। इसका रूट है, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट sin x - cos x होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। दिस विल बी ओपन एज mod ऑफ sin x - cos x। अगर मैं ध्यान दूं इन अ ग्राफ, तो 0 to π/4 साइन ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, π/4 मेरा यहां आता है, मतलब हमेशा कॉस बड़ा होगा। तो इट विल बी लाइक माइनस ऑफ दिस, यानी कि -sin x + cos x हो जाएगा। मॉड को हम माइनस लगा के खोदेंगे, और जिस वजह से अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो बड़ा सिंपल होगा मेरे लिए। यहां जाएगा, बट आई डू बस जस्ट आई नीड टू इंटीग्रेट दिस, यस। तो माइनस साइन का मतलब कॉस हो जाएगा, क्योंकि प्लस, सॉरी, नेगेटिव साइन भी लेके आता है, तो माइनस माइनस प्लस, एंड कॉस विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव, सो दिस प्लस सी यू विल टेक। सो ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ए और बी की वैल्यू 1 आ रही है। ए और बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट। जस्ट पुट इट एंड चेक इट, a + b 2 - 2 = 0। Fine, easy question. This was the second question being asked in your paper of second paper of ND. बस सिंपल सी बात बता देता हूँ second paper. So let's come to the question number 3 now. क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है। देखो, ये आपका, ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से मैं 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। आई विल गिव यू दैट एज अ होमवर्क, ट्राई टू ब्रेक। बाकी आपको बड़ा सिंपल है, ये कैसे ब्रेक होगा। 1/x - x/x² + 1। ये चेक कर लेता हूँ, यहाँ x² का नेगेटिव पॉजिटिव, यस, ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये का ब्रेक होगा, यानी कि 2 इंटीग्रेशन आप इजीली ब्रेक कर लोगे, आई बिलीव, ठीक है। और चेक भी कर सकते हो इसको भी आफ्टर ट्रेकिंग इट अगेन एट एलसीएम। अब 1/x का तो हम जानते हैं ln x आता है, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, इस पर्टिकुलर के लिए मैं क्या करूंगा, अलग से सॉल्व करता हूं, इसलिए मैं लाइन खींच दी बीच में। x² को एक बार के लिए t मान लिया, या फिर एक काम करो, x² + 1 को ही t मान लो, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x dx की वैल्यू, जहां पर dx अवेलेबल है, उसकी वैल्यू dt/2 आ रही। तो dt/2, और नीचे t था, इसका इंटीग्रेशन, यानी कि 1/t का ln t मतलब t क्या है आपका, x² + 1 है, 1/2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और ln x है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है आपका। अगर आप इन दोनों में अगर ऑप्शन चेक करो, यहाँ तो 1/2 आएगा नहीं आपका, क्योंकि 2 यहीं पर रहेगा, ठीक है। इसका रूट जरूर ले सकता था मैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, अगर दोनों कंबाइन करना है तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 को स्क्वायर बना दो, और दोनों में /2 आ गया, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा, x² + 1, और 1/2 के साथ में रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन तो करना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, और ऑप्शंस आल्सो आई मस्ट से। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर ओके 4। ये आपका पेपर 1 एनडीए का पेपर 1 जो हुआ था 2021 में, उसका क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो e की पावर 2 ln x, अब ln x में जो 2 है उसको मैं स्क्वायर में ले जाता हूं तो ln x स्क्वायर बन गया, प्लस e की पावर ln x स्क्वायर, तो ये तो दोनों सेम ही आ गए ना यार, दोनों सेम ही आ गए। चलो जो भी है, तो इसका भी अगर आप देखो अपने आप में तो ये एक्स स्क्वायर और ये e एक्सचेंज हो जाते हैं, ऊपर ln e जाएगा जो 1 हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x³ 3 प्लस, ठीक है, कोई ऑप्शन है x³ 3 आ रहा है, एक सेकेंड देखो, ये ln x स्क्वायर बन जाएगा। मैं तो थोड़ा सा देखो 2 को तो मैं से नेगेट नहीं कर पाऊंगा, मे बी देयर माइट बी सम मिस्टेक वी हैव डन। देखो बड़ा सिंपल सा, मैं फिर इसको देखता हूं, पहले वाला x स्क्वायर बन गया था, अच्छा ये मल्टीप्लाई में होंगे ना, ये मल्टीप्लाई में होंगे बेसिकली, या फिर आपके पास अलग तरीका जो है ये है कि इसको यहां ले जाओ ln x स्क्वायर, यानी कि e ln x स्क्वायर कर लो प्लस ln x स्क्वायर कर लो, अगर ऊपर ही ऊपर करना है तो, नहीं तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे, फिर वो x पावर 4, फिर ठीक आपका ये आ जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। बट ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो e 2 टाइम्स ऑफ ln x स्क्वायर, अब ये जाएगा x की पावर 4 बन जाएगा, e ln x की पावर 4, अब यू कैन इंटरचेंज, तो आपको x पावर 4 ही मिलेगा, यानी कि अच्छा तो सिंपली x पावर 5/5 ही आएगा ना, यस x पावर 4 बना, x पावर 5, ठीक है 2 भी नहीं आएगा इनफैक्ट, तो x की पावर 5/5, ठीक है, चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक माइट हो जाती है कई बार इस क्वेश्चन में, बट आपको फिर भी इसको देखना है, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एनडीए 1 2021 पेपर। बड़ा सिंपल है, यहाँ सीकेंट x tan x है, इस टाइप क्वेश्चन को हम ऊपर नीचे सीकेंट x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मिल जाएगा आपको सीकेंट x माइनस tan x, नीचे हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो कि 1 होता है, तो इसी का इंटीग्रेशन करना है। सीकेंट x का हम जानते हैं ln मॉड ऑफ सीकेंट x प्लस tan x आता है, अच्छी तरह आपको याद भी होगा, और tan x का आप जानते हो माइनस ln सीकेंट x आता है, मतलब माइनस ln सीकेंट x आता है या फिर ln cos x, जिसे भी आप बोलो। तो कुल मिला के इफ आई सी द ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड प्लस लेंगे, यहाँ माइनस है, आता ln सीकेंट x ही है पॉजिटिव। देखो मैं बोलता हूँ tan x का जो इंटीग्रेशन है वो आता है आपका ln सीकेंट x, ठीक है, जो वो यहाँ नेगेटिव साइन था उसके नेगेटिव आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। Okay, now let's come to the last question for today's session, and this will be the last question for this NDA 21 from integration chapter. बड़ा सिंपल है, यहां देखो सीकेंट स्क्वायर है तो मैं इसको लिख दूंगा dx ओवर प्लस tan, अब देखो tan इनवर्स जो स्क्वायर होता है ना tan के ऊपर, उसको मैं होल का भी स्क्वायर लिख सकता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, अंदर ये बन जाएगा x, तो 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx जो कि tan इनवर्स x होता है प्लस c वाला। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इवन इफ यू सी इफ योर प्रैक्टिस इज गुड, यू हार्डली रिक्वायर्ड 5-10 seconds for the question. So this is all I need to discuss in this session. Rest we will discuss in the next session.